नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है करके बताएंगे दोस्तों। घाटी में रहेंगे कश्मीरी हिंदू। गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों को दिए सख्त कार्रवाई करने के निर्देश, कहा कड़े कदम उठाए जाएं, ये नहीं कि कश्मीरी पंडित घाटी ही छोड़ देंगे। दूसरी बड़ी अपडेट, जम्मू कश्मीर टारगेट किलिंग के बीच 177 कश्मीरी पंडित टीचर्स का ट्रांसफ़र, घाटी में ही ज़िला मुख्यालय भेजे गए हैं। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। दूसरी बड़ी अपडेट, पाकिस्तान ने दिए संकेत, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में उठाएगा यासीन मलिक का मामला। पाकिस्तान पूरी तरीके से तिल मिलाया हुआ। वहीं चौथी बड़ी अपडेट बताएंगे, 7 पाकिस्तानियों की गिरफ्तारी पे ATS का खुलासा। जांच दल को देखते हुए हालत ख़राब हो गई थी इन आतंकियों की। अगली अपडेट में बताएंगे, जहां रूस यूक्रेन युद्ध 3 घंटे के लिए PM मोदी ने रुकवाया था, जब निकलवाना था भारतीय छात्रों को, हुआ बड़ा खुलासा। तो एक एक करके आपको बताएंगे। बड़ी खबर, टारगेट किलिंग के बीच फिर से गृह मंत्री अमित शाह की हाई लेवल मीटिंग। अमरनाथ यात्रा पर हुआ है बड़ा फैसला, वो हम आपको बताएंगे। और इन सब के इधर कानपुर में जो उपद्रव हुआ है, CM योगी आदित्यनाथ ने दिए कड़े एक्शन के निर्देश। उपद्रवियों को चुन चुन कर घरों में घुस कर की जा रही कुटाई, भेजा जा रहा जेल। अब तक 35 की हो चुकी है गिरफ्तारी। 40 पर नामजद FIR दर्ज हुआ है। 1000 अज्ञात पर दर्ज हुआ है FIR। ताबड़तोड़ एक्शन के निर्देश CM योगी आदित्यनाथ ने दिए। तो एक एक करके विस्तार से आपको बताएंगे। जहां कर्नाटक में जामिया मस्जिद के बाहर जुटे BHP और बजरंग दल कार्यकर्ता हनुमान चालीसा की जाप करने पर भी अड़े, तो वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश की इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद लिखना मत भूलेगा दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें। बिग ब्रेकिंग, गृह मंत्री अमित शाह ने दिया है सेना को कड़े और बड़े कदम उठाने के निर्देश, कहा घाटी में ही रहेंगे कश्मीरी हिंदू। गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों से कार्रवाई के निर्देश दिए। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग रोकने के लिए सख्त और सटीक कदम उठाए जाएंगे। कश्मीरी घाटी में हिंदुओं को बाहर नहीं निकाला जाएगा। घाटी में उनकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई इस मीटिंग में बड़ा फैसला लिया गया है और कहा गया है कि किसी भी कीमत पर घाटी जो है वो कश्मीरी पंडित नहीं छोड़ेंगे। आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जितने सख्त से सख्त एक्शन उठाना है उठाओ, किसी भी कीमत पर इन आतंकियों को बाहर भगाओ। लेकिन कश्मीरी पंडित जो है वो जम्मू कश्मीर नहीं छोड़ेंगे। ये निर्देश दिए हैं खास करके सेना के भी उच्च अधिकारियों को। सैनिकों से भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। आतंकी और उनसे जुड़े ओवरग्राउंड वर्कर्स के खिलाफ सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को पूरी तरीके से समाप्त करना और सीमा पार से 0 घुसपैठ का लक्ष्य हासिल करना सरकार की प्राथमिकता है। पिछले कुछ दिनों में कश्मीरी घाटी में हिंदुओं को निशाना बनाए जाना घटनाओं के बाद गृह मंत्रालय में भी हुई पहली उच्च स्तरीय बैठक में भी अमित शाह के साथ ही जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, NSA अजीत डोभाल, प्रमुख सामंत गोयल समेत कई खुफिया एजेंसियों के मेन मुखिया शामिल रहे। और इसमें गृह मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि तत्काल एक्शन लिए जाएं। हम चलते हैं एक और अपडेट। जम्मू कश्मीर टारगेट किलिंग के बीच 177 कश्मीरी पंडित टीचर्स का ट्रांसफ़र हुआ। मुख्यालय जिला घाटी में ही रहेंगे, लेकिन जिला मुख्यालय में दरअसल बड़ी खबर निकल के आई है, जहां पर जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग के बीच स्थानीय सरकार की ओर से कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा के लिए एक अहम कदम उठाया गया। श्रीनगर के विभिन्न इलाकों में तैनात कश्मीरी पंडितों का जिला मुख्यालय में ट्रांसफ़र या फिर समायोजन कर दिया गया है। श्रीनगर स्थित चीफ एजुकेशन ऑफिसर की ओर से जारी एक पत्र में इसकी जानकारी दी गई है। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को एक हाई लेवल मीटिंग की थी। मीटिंग में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के अलावा NSA अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस दिलबाग सिंह, केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक कुलदीप सिंह और सीमा सुरक्षा बल के प्रमुख पंकज सिंह भी मौजूद थे। बताया जा रहा है कि घाटी से कश्मीरी पंडितों के पलायन के बीच उन्हें सुरक्षा का एहसास दिलाने के लिए सरकार की ओर से ये कदम उठाए गए थे। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। पाकिस्तान ने दिए संकेत, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में उठाएगा यासीन मलिक का मसला। दरअसल यासीन मलिक के केस को पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ले जाने की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के तथाकथित राष्ट्रपति सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर लिबरल फ्रंट JKLF के प्रमुख यासीन मलिक को निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार से
वंचित करने और भारतीय अदालत द्वारा उन्हें उम्र कैद की सजा देने के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस सहित और प्रासंगिक मंचों पर मुद्दों को उठाने की बात कही है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इस मसले को उठाने की तत्काल ज़रूरत पर जोर देते हुए चौधरी ने कहा है कि सिर्फ 22 दिन शेष हैं जिसके भीतर यासीन मलिक की दोष सिद्धि और मामले की समीक्षा के खिलाफ अपील अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में दायर की जा सकती है। तो ये एक बड़ी खबर पाकिस्तान की तैयारी। हम चलते हैं और अपडेट 7 पाकिस्तानियों की गिरफ्तारी पर ATS का खुलासा, जांच दल को देखते ही डर गए थे तस्कर। दरअसल कुछ दिन पहले गुजरात तट के पास से एक नाव पर 7 पाकिस्तानी तस्करों के पकड़े जाने के मामले में गुजरात आतंकवाद निरोधी दस्ते ने बड़ा खुलासा कर दिया है। ATS ने अधिकारियों से कहा है कि आरोपियों का इरादा नशीली पदार्थों की तस्करी का था, लेकिन जैसे ही सभी ने ATS की टीम को देखा तो डर गए और ड्रग्स से भरे 2 बैगों को समुद्र में फेंक दिया था। 31 मई को गुजरात ATS और भारतीय तटरक्षक बल ने गुरुवार को कक्ष में गुजरात तट पर एक नाव से 7 पाकिस्तानी नागरिकों को अवैध रूप से भारतीय जल में प्रवेश करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों, अगली खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें, जहां अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर मस्क को सुपर बैड फीलिंग, बाइडेन का तन चांद के दौरान के लिए शुभकामनाएं। दरअसल दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क आए दिन किसी न किसी से भिड़ जाते हैं, कभी अपने ट्वीट के जरिए तो कभी अपने फैसले के चलते। हालिया विवाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ में। दरअसल अमेरिकी अर्थव्यवस्था को लेकर उनकी टिप्पणी के बाद बाइडेन ने मस्क पर तंज कसा और उन्हें चंद्रमा यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी। बाइडेन की ये टिप्पणी तब आई जब मस्क ने अमेरिका की अर्थव्यवस्था को लेकर कहा है कि वो टेस्ला में 10% कर्मचारियों की छंटनी करना चाहते हैं। तो दोस्तों, दरअसल एक रिपोर्ट में कहा गया कि एलन मस्क ने ईमेल के जरिए अधिकारियों को नियुक्तियों को रोकने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था के बारे में बहुत बुरा अनुभव कर रहे हैं, इसलिए वो टेस्ला के कार्यरत कर्मचारियों की संख्या में 10% कटौती करने जा रहे हैं। एक और अपडेट, कश्मीरी घाटी में टारगेटेड किलिंग के बीच गृह मंत्री अमित शाह की हाई लेवल मीटिंग हुई और जहां पे अमरनाथ यात्रा पर भी उन्होंने बड़ा फैसला किया है कि अमरनाथ यात्रा को सकुशल संपन्न कराए जाने के लिए तैयारियां की जाए और खास करके अधिकारियों को बड़े निर्देश दे दिए हैं। किसी भी कीमत पे आतंकियों को रोको, लेकिन रोको, आतंकियों को रोको और आतंकियों को बहाना ना बनाया जाए किसी भी कीमत पर कि आतंकी नहीं मान रहे हैं या फिर आतंकी टारगेटेड किलिंग को नहीं ये कह रहे हैं। इस तरीके के बहाना अब कतई चलने वाला नहीं है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं दोस्तों, कानपुर हिंसा में CM योगी आदित्यनाथ सख्त उपद्रव पर लगेगा गैंगस्टर, चलेगा बुलडोजर। दरअसल कानपुर में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री मोदी के दौरान हुई हिंसा को लेकर CM योगी आदित्यनाथ सख्त हुए और आपको बता दें इस वक्त जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है वो लेटेस्ट खबर ये है कि CM योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद अब तक 40 से ज़्यादा उपद्रवियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सबसे बड़ी बात ये रही है कि दोस्तों आपको बता दें अफसर मोर्चा संभाल चुके हैं, एक ही उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। कानपुर हिंसा में पूरी रात जो है दबिश चलती रही। CM योगी आदित्यनाथ ने कल 10 बजे 2.5 घंटे बैठक की, 2 घंटे बैठक में पूरे प्रदेश भर के तमाम SPs SPs DM को आदेश दे दिए हैं किसी भी कीमत पे जिहादियों को बख्शा नहीं जाएगा और किसी भी कीमत पर इन आरोपियों को छोड़ा नहीं जाएगा। अफसर ने कहा कि एक उपद्रवियों की CCTV में पहचान की जाए। आपको बता दें बड़ी खबर निकल के आई जहां कई CCTV फुटेज भी मिले हैं और वीडियोज़ में साफ साफ ये जिहादी पत्थर फेंकते हुए दिखाई दे रहे हैं और यही कारण है कि अब पत्थर फेंकने का क्रम जो लगातार चल रहा है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही गई है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि इस बीच बड़ी अपडेट निकल के आई रात में भी कहा कि बंदी नहीं होगी, सुबह से भड़काने लगे आग और यही चीज़ें जो है निकल के आ रही है और यही कारण है कि कहीं न कहीं एक तरीके से ये बातें निकल के आ रही हैं। हम चलते हैं और अपडेट, ज्ञानवापी जाने से रोकने पे अभी मुक्तेश्वरानंद ने त्यागा अन्य जल मठ के गेट पर अनशन शुरू। अभी मुक्तेश्वरानंद ज्ञानवापी से रोकने के लिए उनके केदारनाथ स्थित मठ को पुलिस ने घेर लिया। अभी मुक्तेश्वरानंद का आरोप है कि मठ जाने वालों को ही रात में ही अभी मुक्तेश्वरानंद ने कहा कि रात में ही नहीं आने दिया गया। नाराज अभी मुक्तेश्वरानंद पूजा होने तक अन्न जल त्याग कर अपने मठ के गेट पर अनशन पर बैठ गए और उन्होंने कहा है कि या तो ज्ञानवापी की शिवलिंग की उन्हें पूजा करने दिया जाए या फिर प्रशासन पूजा पाठ करके उन्हें अवगत कराए। अभी मुक्तेश्वरानंद का कहना है कि एक बार कोई पूजा के लिए निकल जाता है तो बिना पूजा किए भोजन नहीं करता है और हम भी पूजा के लिए निकल चुके हैं और अब जब तक पूजा नहीं कर लेते हैं, भोजन नहीं कर सकते हैं, अब मठ में वापस नहीं जा सकते हैं, इसलिए पूजा की इजाज़त मिलने तक गेट पे ही बैठे रहेंगे। तो दोस्तों आपको बता दें दरअसल शिवलिंग की पूजा करने के लिए अभी मुक्तेश्वरानंद ने हुंकार भरी है। हालांकि आपको बता दें यूपी पुलिस प्रशासन ने उनको रोक लिया है।
एक और अपडेट, लोकसभा उपचुनाव में आजमगढ़ में बीजेपी ने फिर निरहुआ को उतारा, रामपुर सीट से प्रत्याशी का किया ऐलान। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए आजमगढ़ में भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ को उम्मीदवार बनाया। 2019 को लोकसभा चुनाव में दिनेश लाल यादव को भाजपा ने आजमगढ़ सीट से उतारा था। हालांकि चुनाव हार गए थे। इसके अलावा पार्टी ने रामपुर सीट से अपने प्रत्याशी का नाम तय कर दिया। रामपुर से बीजेपी के चेहरा घनश्याम लोधी होंगे। आपको बता दें, आजमगढ़ सीट से अखिलेश यादव और रामपुर सीट से आजम खान की लोकसभा सदस्य पद से इस्तीफे देने के बाद खाली हो गई थी। शुक्रवार को निरहुआ ने अपनी दावेदारी के लिए ट्विटर पर पोस्ट किया था और इस पोस्टर के माध्यम से दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कहा है कि जाति धर्म न कौनो भरम न कौनो मनबढ़ के लिए, कमल का बटन दबैया भैया अपने आजमगढ़ के लिए। इस तरीके के स्लोगन जो है निरहुआ ने निकालना शुरू कर दिया है और निरहुआ फिर से एक बार आ चुके हैं। एक और अपडेट लेते हैं, बड़ी खबर, कर्नाटक में जामिया मस्जिद के बाहर जुड़े बीएचपी और बजरंग दल कार्यकर्ता हनुमान चालीसा के जाप करने पर अड़े। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, बड़ी खबर निकल के आई। कर्नाटक के मंड्या में जामिया मस्जिद के बाहर सैकड़ों की संख्या में बजरंग दल और बीएचपी के कार्यकर्ता जुट गए और उन्हें जामिया मस्जिद के मंदिर बताया है और मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा का जाप करने पर अड़ गए हैं। उधर बीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता के जुटने की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल बीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को समझाने में जुटी। इसी बीच आपको बता दें, मंड्या के श्रीरंगापुटम ताल्लुक में जामिया मस्जिद के बाहर बैरिकेड्स लगाए गए और कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए कर्नाटक राज्य रिजर्व पुलिस की 5 प्लाटून और अन्य सुरक्षा बलों के क्षेत्र में तैनात किए गए और कर्नाटक के गृह मंत्री आराग्या ज्ञानेंद्र और सावधानी बरतने के लिए निर्देश जारी करने की बात कही गई है। तो ये एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों आपको बता दें, भारत ने अमेरिका को दिखाया आईना, कहा अपने गिरबान में झांको, गन कल्चर और नस्लीय हिंसा पर लगाओ रोक। दरअसल भारत ने उपासना स्थलों पर हमले बढ़ने वाली अमेरिकी रिपोर्ट पर करारा जवाब दिया। गुरुवार को अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि भारत में बीते साल उपासना स्थलों पर और धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हुए हमले हो रहे हैं और इसी को देखते हुए विदेश मंत्रालय ने अरिंदम बगाची ने स्पष्ट कहा है कि अमेरिका पहले अपने गन कल्चर और नस्लीय हिंसा पर रोक लगाए, उसके बाद दुनिया के दूसरे देशों को ज्ञान दें, क्योंकि ये ज्ञान देने लायक नहीं है। किसी भी सूरत में ज्ञान देने लायक नहीं है अमेरिका। एक और अपडेट, 1 लाख लोगों की जान गई, 80 लाख बेघर, यूक्रेन का दावा, रसिया के 30,000 सैनिक मार डाले। दरअसल आपको बता दें, रूस यूक्रेन युद्ध कॉन्फ्लिक्ट लगातार जारी है और इस बीच तबाही का मंजर शहर दर शहर दिख रहा है। इस बीच 1 लाख लोगों की जान गई है। बताया जा रहा है रशिया यूक्रेन युद्ध में अब तक दोनों तरफ से 1 लाख लोगों की जान हुई है, 80 लाख लोग बेघर हुए हैं। यूक्रेन ने दावा किया कि हमने अकेले ही रशिया के 30,000 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिए हैं, जबकि रूस की तरफ से भी कहा जा रहा है कि हमने भी 50,000 से ज़्यादा रूसी यूक्रेनी सैनिकों को मार दिए हैं। और उसमें अगर बात करें तो आम लोगों के भी बड़े पैमाने पे क्षति हुई है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चलेगा, घरों पर अवैध संपत्तियां होंगी जब्त, लेकिन ये सब कार्रवाई करेंगे योगी के सिंघम आनंद पाल शर्मा। जी हाँ, दरअसल जुमे की नमाज के बाद कानपुर में भड़की हिंसा पर प्रदेश योगी सरकार सख्त है। इस बवाल को कंट्रोल करने के लिए एसपी जयपाल शर्मा को कानपुर भेज दिया गया है। इसके साथ ही भारी शहर भर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई और वहीं योगी सरकार आरोपी पर गैंगस्टर लगाने और उनकी संपत्ति पर बुलडोजर चलाने की तैयारी की जा रही है। जानकारी के मुताबिक कानपुर हिंसा को लेकर कार्रवाई के तहत उपद्रवियों की संपत्ति भी जब्त की जाएगी। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से आज 12 कंपनी और 1 प्लाटून पीएसी लगाई गई है। कानपुर में हुए बवाल के बाद अग्रिम आदेश तक एसपी अजय पाल शर्मा को कानपुर भेज दिया गया है। दोस्तों आपको बता दें, अजय पाल का एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं अजय पाल शर्मा और ये योगी सरकार के भरोसेमंद अधिकारी हैं और यही कारण है कि अब इन्हें जिम्मा इन जिहादियों को सबक सिखाने की तैयारी जो है और इन पर शिकंजा कसने की तैयारी जो है अब आनंद पाल शर्मा एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को दे दिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं अब देखने की बात होती है क्या कुछ कर पाते हैं, लेकिन बाबा योगी ने दे दिया है सीधा आदेश। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। संघ का यह पुराना ढर्रा ऐसे ही झाड़ लेते हैं पल्ला, मोहन भागवत के बयान पर बोले ओवैसी। दरअसल हिंदू मुसलमान या सिर्फ हिंदुस्तान, भागवत के बयान पर क्या सोचती है ब्यूरोक्रेसी। दरअसल हर मस्जिद में शिवलिंग ढूंढना ठीक नहीं होगा। कुछ दिन पहले मोहन भागवत ने बातें कही थी। संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर देवबंद और शिवसेना ने खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि ये ठीक है, जबकि ओवैसी ने कहा है कि ये संघ का पुराना ठर्रा है। वो पहले इस तरीके से उकसाव और भड़काऊ वाले बातें करते हैं और फिर उससे पल्ला झाड़ लेते हैं। तो संघ की जो ये चीज़ें निकल के आ रही है उसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी का इस तरीके का बयान निकल के आया है। जबकि स्पष्ट तरीके से आपको बता दें, कुछ साधु संतों ने कहा है कि हर मस्जिद में हमारे भगवान हैं तो हम हर मस्जिद में भगवान को ढूंढेंगे
इस तरीके से भी खबरें निकल के आई। एक और अपडेट लेते हैं, सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में नया खुलासा, 8 महीने पहले ही इस देश से मंगवा लिए गए थे आधुनिक हथियार। जी हाँ, दरअसल एक बड़ी खबर निकल के आई, सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में 8 महीने पहले ही नेपाल के जरिए मंगाए गए थे खतरनाक वेपन। लॉरेंस बिश्नोई ने पूछताछ में बताया कि उसने एक गैंगस्टर के जरिए गोल्डी बराड़ को सूचना पहुंचाई थी। लॉरेंस बिश्नोई ने यह भी बताया कि वो विक्की मुदिखोड़ा के बड़े भाई की तरह मानता था और विक्की ही उसे पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष बनाया था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गैंगस्टर लॉरेंस को पूछताछ के लिए 5 दिनों की रिमांड पर लिया हुआ है। शुक्रवार को उसने कई घंटे पूछताछ की। लॉरेंस बिश्नोई ने बताया कि उसने पंजाबी गायक की हत्या के लिए आधुनिक हथियार बहुत पहले मंगवा लिए थे। खुफिया विभाग को भी कुछ महीने पहले हथियार मंगवाने के इनपुट मिले थे। स्पेशल सेल लॉरेंस से ये पूछताछ कर रहे